नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है दुनिया का मध्य बिंदु ब्रह्मावर्त। सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों ने दुनिया के मध्य बिंदु का पता लगाया था। वह स्थल संयोग से भारत में ही है। प्रसिद्ध शहर कानपुर से 25 किलोमीटर दूर की स्थिति पर बिठूर नाम का एक स्थान है। इसे ही मनुष्यों ने ब्रह्मावर्त कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी कारण यहाँ यज्ञ भी किया था। अनादिकाल से यह स्थल एक बड़ा धार्मिक केंद्र रहा है। यह स्थल चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद की राजधानी भी रही है। सम्राट उत्तानपाद के ही पुत्र भक्त प्रहलाद ध्रुव थे। यह भी माना जाता है कि रघुकुल सूर्यवंशी राम के दोनों पुत्रों लव और कुश का यहीं जन्म हुआ था। धार्मिक तथा भौगोलिक कारणों से यह स्थल दुनिया का मध्य बिंदु, दुनिया का केंद्र बिंदु तथा धार्मिक केंद्रों में ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है। यानी बिठूर से दुनिया के हर कोने की दूरी बराबर है। अब जरा इतिहास से जुड़े इतिहास तथा आज की स्थिति को हम जानें। 1857 की क्रांति के यादगारों को सुन दिल दहल जाए। हालांकि यहाँ कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, फिर भी छोटी मोटी लड़ाइयों और बाद में फिरंगियों द्वारा ढाहे जाने वाले जुल्म से इस छोटे से आलीशान शहर को संकटों में तब्दील कर दिया। सन 1818 में अंग्रेज़ों ने पेशवा की सल्तनत को समाप्त कर उन्हें 8 लाख मासिक पेंशन देकर मराठा वंश के अंतिम सम्राट पेशवा बाजीराव द्वितीय का पर कतर दिया था। नए बसेरे की तलाश में भटकते फिर करीब 1825 में उन्होंने आसपास बिठूर ब्रह्मावर्त में ही आकर बस गए। उन्हें किसी भी रानियों से कोई संतान न थी। अतएव 1827 ईस्वी में उन्होंने नाना साहब घोड़ू पंत को गोद लिया। उन्होंने इन्हें ही पेशवा वंश का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय सल्तनत की हड़प नीति के तहत इसे अस्वीकार कर दिया। उन दिनों कानपुर में अंग्रेज़ों का प्रधान मेजर जनरल ह्यूज व्हीलर था, जिसे नाना साहब की अच्छी दोस्ती चलती थी। यह दोस्ती उनसे करीब 4 वर्षों से थी। कहा जाता है कि यह दोस्ती नाना साहब ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने, पेशवा पद बहाल करने के लिए कूटनीति के तहत कानपुर के तैनात प्रायः समस्त अंग्रेज अफसरों से दोस्ती कर ली थी। 14 मई 1857 को मेरठ से मंगल पांडे द्वारा क्रांति की लहर शुरू करने की खबर जब नाना साहब को मिली तो उन्होंने भी जोरदार तैयारियां शुरू कर दी। यह खबर 3 दिनों बाद जनरल व्हीलर को भी मिल गई। तब मेजर व्हीलर ने नाना साहब पर अटूट विश्वास रखते हुए गवर्नर जनरल को संदेश भेज दिया कि कानपुर शांत है। व्हीलर ने और सोचा कि चूँकि हमारे पास फौज कम है, अतः कानपुर के शस्त्रागार तथा खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी भी नाना साहब को सौंप दी। इस बीच देश के विभिन्न कोनों से विद्रोह की खबरें आने लगी। कानपुर का माहौल भी गरमाने लगा। लखनऊ से आने वाली 250 अंग्रेजी फौज की टुकड़ी को व्हीलर ने लौटा दिया।
फिर 4 जून 1857 को समूचे कानपुर में क्रांति की लहर दौड़ गई। तब 2 दिन बाद नाना साहब ने व्हीलर को खबर भिजवा दिया कि विद्रोही सेना हमला करने आ रही है। यह सुनकर व्हीलर ने मुकाबले का बंदोबस्त किया। उसकी घेराबंदी में करीब 450 मर्द, 225 औरतें और 300 बच्चे थे। इसमें 1/3 लोग असैनिक अंग्रेज परिवारों के सदस्य थे। दोनों ओर से भीषण बमबारी शुरू हो गई। इसमें कभी हिंदुस्तानी फौज हावी हो जाते तो कभी अंग्रेजी फौज। कोई भी दल हार मानने को तैयार न थे। इधर हिंदुस्तानी फौजें भी बहुतों को युद्ध कला का ज्ञान नहीं था, फिर भी ये डटे रहे। इससे देखकर मेजर व्हीलर ने सफ़ेद झंडा मोर्चे की बड़ी दीवार पर लेकर आ गया। समझौते का अर्थात कि करुण वातावरण बन गया। मोर्चाबंदी के पास 2 कुएं थे। एक कुएं में मरने वालों को फेंक दिया जाता था। यह मोर्चा पूरे 21 दिन तक चली, जिससे लोगों का श्रांत फैलने लगी। दूसरे रसद भी कम पड़ गई थी। यही कारण था कि व्हीलर समझौता करने पर बाध्य हो गया। 25 जून को अंग्रेज़ों के मोर्चे पर सूचना भिजवाई गई कि जो लोग हथियार डाल देंगे उन्हें इलाहाबाद तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। इस पर सभी अंग्रेज सहमत हो गए। दूसरे सुबह निहत्थे अंग्रेज औरतें, बच्चे सहित गंगा किनारे सती चौरा घाट पर लाए गए, जहां नौकाएं तैयार खड़ी थीं। इसी बीच हिंदुस्तानी फौजों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी आरंभ कर दी, जिससे बहुत सारे अंग्रेज युद्ध पुरुष, औरतें तथा बच्चे मारे गए। यह खबर जब नाना साहब को मिला तब उन्होंने बाकी बचे लोगों को सुरक्षित स्थान पर अंग्रेज़ों को पहुंचवाया। 28 जून 1857 को तब नाना साहब को कानपुर का राजा घोषित कर दिया गया और उन्हें कानपुर के खुर्द महल में ताजपोशी भी कर दी गई। इसके साथ पूरा कानपुर पेशवाओं के भगवा ध्वज से लहरा था। बाद में उन्हें राज तिलक और राज्याभिषेक भी के लिए बिठूर जाना पड़ा। नाना साहब कानपुर के सम्राट मात्र 13 दिनों तक ही बने रहे। इसी बीच लखनऊ से मेजर ब्रुश एक बड़ी सेना लेकर कानपुर आ धमका और दूसरी ओर जनरल हैवलॉक स्वयं जीटी रोड से कानपुर आ गए। इसने शहर को तुरंत ही फतह कर दिया तथा जमकर लूटपाट मचाई, अत्याचार किए तथा भारी तादाद में कत्ले आम किया। नाना साहब अपने को असुरक्षित पाकर तात्या टोपे के साथ नेपाल चले गए। कई बार हमले भी किए किंतु विफल रहे। अंग्रेज़ों ने पेशवा महल ही नहीं, बिठूर के मंदिर और मस्जिदों को भी तोड़वा दिया। शानदार नाना साहब के पेशवा महल को तो क्रांति के बाद ही तुरंत धराशायी करवा दिया। आज मात्र चहारदीवारी के कुछ खंडहर और कुएं के अवशेष अवश्य मिलते हैं। कुएं को इसलिए भी छोड़ा था क्योंकि वे जानते थे कि नाना साहब अपनी राजसी सारी संपत्ति इन्हीं कुओं में फेंकवा कर जाएंगे। हुआ भी यही। बाद में कुओं से सारी संपत्ति, गहने, जेवरात आदि अंग्रेज़ों ने निकलवा कर ले गए। जिंदों को वहाँ के पेड़ों में लटकाकर फांसी के फंदों में लटका दिया। आज़ादी के 74 वर्ष बीत चुकने के बाद भी अनेक सरकारें आईं, किंतु किसी ने भी ऐसे क्रांतिकारी, धार्मिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल को विश्व पटल पर लाने का कार्य नहीं किया। बस आज के एपिसोड में इतना ही। इस प्रकार के जानने जो ऐतिहासिक खोजपूर्ण एपिसोड के लिए आप देखते रहिए भारतीय दांगी इतिहास चैनल। इसे
वीडियो को पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।